किस पार्टी के साथ एहतियात होता है। पार्टी जो है कोशिश कर रही है कि अपनी रिजर्व सीट बचा लें। क्या बच पाएंगी रिजर्व सीट, क्योंकि वो तो इलेक्शन वाले से पहले जमा करवानी होती है लिस्ट। कानून क्या कहता है, आप तो जज भी रहे हैं। जो पार्टी जिसका कोई पार्लियामेंटेरियन जीत जाता है तो वो एडवांस में लिस्ट जमा करते हैं, एक के दें या दो के दें। जब लिस्ट आगे आया हो तो फिर अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह केपी में हमारे साथ 2018 में हमने 7 नाम दिए थे, 11 हमारी सीटें बनी तो 4 उन्होंने बाद में दिए। लिहाजा अब उसी पार्टी के लिस्ट पे हम फहरिस्त जमा करें। नहीं, एक्स्ट्रा की तो हो सकती है, लेकिन आप क्या 94 की ले सकेंगे ख़वातीन लिस्ट पे? अच्छा, दूसरी बात ये ना, ये रिजर्व सीटें किसी दूसरी पार्टी को तो जाती नहीं है। ये उसी पार्टी, अगर कोई पार्टी अवेल नहीं कर पाती है तो ये ख़वातीन हैं जो हमारा 52% आबादी में उनकी शेयर है, तो ये नुमाइंदगी से महरूम होंगी, किसी को फ़ायदा नहीं है और आइन की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा सबको इल्म है कि हम इन ज़रूरतों के तहत ये करें। अच्छा, परवेज़ खट्टक के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ, बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहते हैं? कौन सी जमात? क्योंकि परवेज़ खट्टक के साथ भी इत्तेहाद की बातें चल रही थी ना, और KPK में कौमी वतन पार्टी से भी और बाकी जमात इस्लामी के साथ, तो इनके साथ ज़रूरी है उस पार्टी का कम से कम एक पार्लियामेंटेरियन पास हुआ हो ताकि रिजर्व लिस्ट पे एक्ट पान हो सके। आइन की आर्टिकल 51 के तहत कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में इन्होंने ये दफ़ा डाला कि ये लिस्ट जो है एडवांस में देनी होती है। तो अगर लिस्ट में एक भी नाम डाला हो तो बाद में आप 20 भी डाल सकते। हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत जिसकी बन रही है कमर कसनी होगी। बहुत सारे मसाइल हैं, माशी मसाइल जो हैं वो मुँह खोले बैठे हैं। महंगाई का एक इंतहाई खौफनाक तूफ़ान जो है आने वाला है, और ये केयर टेकर जाने से पहले महंगाई का तोहफा खुद ही देंगे ताकि जो भी हुकूमत आए वो ये काम इनसे करा कर जाएंगे। आपके घर रेड हुआ है, आपने कहा कि IG इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए जेल में भेज दिया जाए तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? रेड के हवाले से क्या चीज़ें हैं? रेड हुआ है, दरवाजे तोड़े, मुलाजिम मेरा ले गए, अभी तक वापस नहीं आया है। लैपटॉप ले गए, मेरे मुलाजिमीन को मारा, घर के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये इंसानियत है, ये इंसान है जो ऐसे काम कर रहे हैं। यानी कौन सा अखलाकी? इनके अपने घर में कोई माएँ बहनें बच्चे नहीं हैं, इस तरह तो हैवान भी नहीं करते हैं। अच्छा सर, अपन की इंतहा है जिन्होंने भी ये काम किया है। सर, खान साहब की रिहाई के हवाले से इलेक्शन इक़दाम हो रहे हैं सर? इक़दाम नहीं होते हैं, अदालत की फाइट वो हमने अपील दायर की। अच्छा, इलेक्शन हो चुके हैं, सवाल करना है। अभी भी जख्म के निशान है, आपकी नाक पर है, आपके आईब्रो के पास हैं, और आपके पाँव पर भी जख्मी जो आपने उसके निशानात सोशल मीडिया पर वायरल थे। अच्छा, अभी आपकी तबीयत कैसी है, और उस वक़्त मेन वाक़या पेश क्या आया जिसकी वजह से आपको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा? रात के 1:30 बजे मेरे मुलाजिमीन भागते हुए मेरे कमरे में आए कि जी 4 गाड़ियाँ हैं, नकाबपोश है, सारे सब नकाबपोश हैं, और उनकी तरबियत से वो ट्रेन लोग मालूम होते थे, और ये एक किस्म की अगवा की कोशिश थी। सारा दिन मैं इधर फिरता हूँ, किसी ने गिरफ़्तार करना है तो दिन की रोशनी में करें, रात इसलिए ये आते हैं कि ये अगवा करना चाहते थे। और जो कैमरे लगे हुए थे वो घर में जो कैमरे लगे हुए उनको कोई कनेक्शन नहीं था, वो DVR ढूंढ रहे थे। तो लिहाजा अगर इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसमें फॉरेन एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया ने ये खबर सुनी, ये जो लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? अगर आप कानूनी किसी अदारे से वाबस्ता हैं, पुलिस से हैं, तो आपका ये हक़ कहाँ से आ गया कि आप मुसल्लह हो के लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े? आज तो यानी साहब ने भी ये कहा आके खुद दिफाई के तहत आइंदा कोई भी डाटा पोश आएगा हम उसको डाकू समझेंगे। अच्छा खान साहब, आपकी हुकूमत बन जाती है क्या कि आप वज़ीर कानून बनना पसंद करेंगे या वज़ीर दाखिला? इलाज है ना, ये क्या कर रहे हैं? बस एक दफ़ा गोली मार दें, ख़त्म कर दें। मगर साहब, अभी जो इंसानियत तो नहीं है। आपको अगवा करने की कोशिश खान साहब, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जो FIR हुई है उसका क्या स्टेटस है? उस पर मैंने बेल करा ली है और ये बेल आर्डर मेरे जेब में है।
खान साहब इधर भी सवाल ले ले छोटा सा। दिखा भी दे दूं ताकि कोई शक व शुबों की गुंजाइश। वकील हूँ, कानून पे तो अमल दरामद जरूर करता हूँ। ये पर्चे करें, एक किया है, दफे 6 डाले हैं। ये आईजी इस्लामाबाद एक जराइम पेशा शख्स है और इसने जरा एक बात तो मुकम्मल होने दो, जराइम पेशा शख्स है। इसने बहुत सारी पीटीआई के लोगों को उठवाया, अलाकार बना वो। मेरे घर पे चापा जो है, पुलिस का काम है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये जो इन्होंने काम किया है, इस हवाले से मैंने आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी सिटी और एसएसपी ऑपरेशन, इन पे मैंने दावेदारी की है। मैंने आज हाई कोर्ट में ये पूरा बयान दिया है। सेक्रेटरी इंटीरियर को जो है इंक्वायरी अफसर कोर्ट ने मुकर्रर किया है, रिपोर्ट तलब की है। मैंने तहरीरी बयान सेक्रेटरी इंटीरियर को भी दिया। अच्छा भरत साहब, आप कह रहे हैं आईजी आप लोग इनसे इंतकाम लेंगे या फिर क्या करेंगे सर? देखिए, ये सारे चोर हैं, शकरे तो छुपाए फिरते हैं, डाकू भी डांटे बांध के आते हैं। पता नहीं ये होंगे, कुछ लोग समझते होंगे कि हमें भी किसी ने फ़राइज़ दिए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि इनके अपने बच्चे भी ये दिन देखें कि रात को बच्चे सोए होते हैं, आप घुस जाते हैं। अच्छा भरत साहब, ये आपने अभी कहा सर आप इस्लामाबाद जराइम पेशा शख्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 ऑर्डर निकाले, इलेक्शन कमीशन ने 12 जब तक आईजी इस्लामाबाद जेल नहीं जाता है, वो तो बहुत पावरफुल शख्स, जब तक आईजी इस्लामाबाद को जेल नहीं भेजा जाता है, ये जराइम है ना। अगवा किया है, इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। आप हुकूमत में आकर भेजेंगे जेल? नहीं, लेकिन जितने केसेस होंगे या जो भी ग्रीवेंसेस होंगी लोगों की, अब इन्होंने डाकी भी डाले हैं, अगवा बराए तवान भी किया है। ये तो नहीं है कि अभी ये सरपरस्ती इनको हासिल है, वक्त आएगा कानून के मुताबिक। आपने कहा कि आपको अगवा करने की कोशिश की गई है, तो क्या आपको अगवा करके आपकी भी वफादारियाँ तब्दील कराना का मामला है, इस तरह कोई है? कि मैंने तो कहा हुआ है कि अगवा करो तो बस पता ही साफ करो। हमें इस मुल्क में इस तरीके से नहीं रहना है, ये कोई जिंदगी है। जवाब कैंडिडेट आपका होगा, नंबर गेम पूरी है, कितने कॉन्फिडेंट? हम कोशिश कर रहे हैं। देखें, तकरीबन लगभग 17 हल्के नून के स्टे हो गए हैं और हम अब अदालतों में भी हम जा रहे हैं कमीशन के अलावा। हुकूमत साजी से कबल अगर नून के 50 हल्के भी स्टे हो जाते हैं तो ये हुकूमत नहीं बना सकते। सर, आज लाहौर से जो बैलेट पेपर पकड़े गए उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सारा टब्बर चोर है और ये नवाज शरीफ ने मानसेरा में जो इलेक्शन आ रहा है उसकी से उजरदारी दायर की इलेक्शन कमीशन ने कि रिकाउंट कर लें। तो रिकाउंट से पहले ये अब जेली वोट छपवा के बक्सों में डलवा के अपनी काउंट पूरी करना चाहते हैं। भाई लेट हो रहे हैं। नहीं लगता कि ये भाइयों की आपस की लड़ाई है, इतनी बड़ी मुख्तरी वो भी नवाज शरीफ का बैलेट पेपर पकड़ा जाना, तो उनके अपने अंदर का ही कुछ और मुखबर हो सकता है? देखिए, अल्लाह ताला जो है वो हमें दिखा रहा है। उस शख्स को जो कैदी 804 के नाम से जाना जाता है उसको जेल में रखा, सारी पाबंदियां हम पे लागू की, लेकिन 8 फरवरी को कौम ने क्या दिखाया? 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत थी। पूरा निज़ाम जो था उस बंदी, उस कैदी के अगेंस्ट फेल हो गया। फिर अल्लाह का करिश्मा देखें कि ज़मीर जागता है कमिश्नर रावलपिंडी का, और वो जो है जो बयान देता है वो इनके मुंह पे एक कारी ज़रब है। फिर आप ये देखें कि ये प्रिंटिंग प्रेस में ये छपवाते हुए पकड़े जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट करता है, आप सोशल मीडिया रिपोर्ट करते हैं। पीर पगारा बयान देता है, अचकज़ई साहब बयान देते हैं, रईसानी देता है, और कितने लोगों ने बयान दिए कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, इनका मैंडेट चोरी किया गया है। ये सब किसी इंसान के बस में नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक हिदायत है कि देखें सबके ज़मीर जागे हैं, और फिर भी इनको समझ नहीं आ रही है। 17 सीटें जीती हैं नून ने और 6 सीटें जीती हैं पीपल पार्टी ने। 23 सीटों के साथ ये 264 के ऐवान में हुकूमत साजी करने चले हैं। पाकिस्तानियों में अगर थोड़ा सा भी शऊर है तो याद रखना चाहिए कि ये लोग इक़्तिदार की भूखे हैं, मुसल्लत होंगे
पैसे चोरी करेंगे और फिर ये डील करके भागेंगे। यही इनका मकसद है। हाँ, हम अगर इक़्तिदार में आना चाहते तो पीपल पार्टी के ज़रिए हम डील कर सकते थे। हमें इक़्तिदार बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अच्छा, आप पहली दफ़ा पार्लियामेंट में जा रहे हैं, पहली दफ़ा एंट्री हो रही है कौमी असम्बली में, आपका क्या जेस्चर होगा, पैगाम क्या है सबके लिए? देखिए, बहुत सारे लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे जो पार्टी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो बेहतर किरदार होगा वो हम अदा करेंगे। जारहाना या शाइस्ता? जारहाना शाइस्तगी के अंदर भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू सर। इस ज़बान में कैसे लोगों की ज़रूरत है? ये पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है। ज़रूरत ऐसे लोगों की है जो कौम को शऊर भी दे सकें, कौम को आगाह भी कर सकें। इंशाल्लाह अगर हमें अपोजिशन में जाना पड़ा तो हमारा एक इंतहाई पॉजिटिव किरदार होगा, ऐवान की बालादस्ती के लिए होगा और कानून की हुक्मरानी के लिए। शेर अब्दुल मरवत की प्रायोरिटी क्या होगी ईमान के अंदर? ऐवान के अंदर देखें, हुकूमत की डायरेक्शन जो है उसमें गलतियों की निशानदेहियाँ करना, ऐसे बर्निंग इश्यूज़ पे हुकूमत की तवज्जो क्या आपने दिलाना। तसव्वुर कर लिया कि आप अपोजिशन में होंगे? नहीं, आपने सवाल किया तो मैंने उसी कंटेक्स्ट में जवाब दिया। अब अगर आप घुमा फिरा के बात सर, तहरीक इंसाफ को दबाने के जो मेन वजह वो क्या है? ये वजह है कि उसके अंदर शऊर बाशऊर लोग हैं, यही वजह हो सकती है? तहरीक इंसाफ को दबाने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राह से भी बदतर समझा जा रहा है। हमें बहुत बुरी ट्रीटमेंट दी जा रही है, इंसानों वाला सलूक रवैया हमारे साथ अपनाया नहीं किया है। थैंक यू सर। ठीक है सर। आइए।